अस्सलामुअलैकुम। हनीफ सुलेमान बोल रहा हूँ। कराची के माजी का तज़किरा मेरे तमाम पैगामात में आजकल हो रहा है, तो केमाड़ी के इलाके का तज़किरा ना हो तो पैगाम अधूरा रह जाएगा। इसलिए कि कराची में ये चंद एक ही मकामात थे, क्योंकि कराची बहुत छोटा था उस वक्त, और अब तो कराची की कोई लिमिट नज़र नहीं आती। केमाड़ी और मनोड़े का इलाका हर छोटे बड़े का देखा पाला है, और लांच की सैर हर किसी ने उम्र के किसी न किसी हिस्से में की है। आज मैं केमाड़ी और मनोड़े जो का इलाका है उसका मुख्तसर हाल पुराने कराची के हवाले से पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि पूरा पैगाम ज़रूर सुना जाएगा ताकि दिलचस्पी भी बरकरार रहे। वही रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। जज़ाकल्लाह। केमाड़ी पाकिस्तान की अव्वलीन और बहुत मसरूफ़ बंदरगाह होती थी। बड़े बड़े बहरी जहाज़ों को देखने के शौक़ में शहर में आने वाले हर नए मेहमान की ख्वाहिश होती थी कि इसको कम से कम एक दफ़ा केमाड़ी और मनोड़ा ज़रूर दिखाया जाए, वरना वो दिल में हसरत और मुंह पर शिकायत लेकर वापस जाएंगे कि सब कुछ दिखा दिया, बस केमाड़ी और मनोड़ा ना दिखाया। ये पुराने ज़माने की एक विक्टोरियन तर्ज की इमारत थी जो केमाड़ी के स्टार्ट में थी, जिसकी छत के ऐन वस्त में एक बड़ा सा घड़ियाल लटका हुआ था कि जिसकी सुइयां मुद्दत से एक ही जगह जम सी गई थी। आंधी आए या तूफ़ान ये ज़रा भी नहीं हिलती थी और वही कुछ बजाय रखती थी जो कुरून ऊला में बज गया था। न जाने कराची की बल्दिया वाले वक्त को आगे बढ़ने क्यों नहीं देना चाहते। शहर के तकरीबन सारे घंटाघर साकित खड़े हसरत से नीचे चलते फिरते माहौल को देखा करते थे। इस इमारत के अंदर दाखिल होते ही एक बड़ा सा हॉल था कि जिसके दूसरी तरफ से समंदर शुरू हो जाता था। हॉल के नीचे सीढ़ियाँ उतरती थीं जहाँ लकड़ी का एक प्लेटफॉर्म बना हुआ होता था। यहाँ से समंदर का नज़ारा बहुत शानदार हुआ करता था। दर्जनों लांचें इसी चबूतरे के इर्द गिर्द आकर रुकती थीं, और जैसे ही एक लांच मुसाफिरों को लेकर चलती तो फ़ौरन ही दूसरी उसकी जगह ले लेती थी और मुसाफिर धड़ाधड़ कूद कर इसमें बैठ जाते थे। 4-5 मिनट में जब सारे मुसाफिर पूरे हो जाते तो ये कश्ती करीबी जजीरे की तरफ चल पड़ती थी, जिसे मनोड़ा कहते थे। लांच आस पास के देविकल जहाज़ों से बचती बचाती मनोड़े की तरफ रवां धवां रहती थी। नज़र उठाकर देखें तो इन बड़े जहाज़ों के सामने इस कश्ती की हैसियत एक चूंटी से ज़्यादा नहीं होगी। ऊपर दूर कहीं जहाज़ के मल्लाह और मुलाजिमीन दूध की तरह धुली सफ़ेद वर्दियों में मलबूस छोटे छोटे लिलीपत बोनों की मानिंद इधर से उधर भागते फिरते नज़र आते थे। ये वो जहाज़ थे जो बंदरगाह में दाखिले के लिए बर्थ के खाली होने का इंतज़ार करते थे कि जो ही एक जहाज़ खाली हो गोदी छोड़कर बंदरगाह से निकलता और खुले समंदरों की तरफ रवाना होता, तो इन्हीं में से कोई एक मुंतज़िर जहाज़ आगे बढ़कर गोदी में दाखिल हो जाता और ये सिलसिला यूं ही दिन भर चलता रहता। अब हम मनोड़े पहुंच गए। कश्ती घाट से बाहर निकलते ही 1-2 दुकानें आती थीं कि जिनमें तली हुई मछली, पकौड़े और समोसे वगैरह मिलते थे। आगे जाकर चूँकि कुछ मिलने वाला नहीं था, इसलिए लोग यहीं से कुछ अपने साथ ले लेते थे। इस छोटे से जजीरे में रेत से अटा हुआ एक छोटा सा फुटपाथ आगे बढ़ता जाता था कि जिसके आखिर में बाईं तरफ पाकिस्तान नेवी की तनसीबात थी। वहाँ से कुछ कच्चे पक्के घरों पर मुश्तमिल 1-2 गलियाँ अबूर करके सीधे चलते जाते तो काफ़ी आगे जाकर किसी यूसुफ शाह गाजी नामी बुज़ुर्ग का मज़ार आता था, और आगे कोई 150 साल पुराना सेंट एंथोनी चर्च था कि जिसके साथ ही कराची बल्कि पाकिस्तान का इकलौता लाइट हाउस भी बना हुआ था। इसकी ऊंचाई तो कोई ख़ास नहीं थी, अलबत्ता शाम ढलते ही इसके शीशों में से तेज़ रंग बिरंगी रोशनियाँ फूटा करती थी जो आने वाले जहाज़ों को भटकने से बचाती थी और इलाके में इस जजीरे और करीबी चट्टानों की मौजूदगी से ख़बरदार रहने की तंबीह भी करती थी। जहाज़ इसको एक तरफ छोड़ते हुए बंदरगाह की तरफ बढ़ जाते थे और ये जजीरा यहीं आकर ख़त्म हो जाता था। ताहम जब दाएं तरफ को मुड़कर ज़रा नशेब में उतरते तो यहाँ हद नज़र तक समंदर फैला हुआ नज़र आता था। क्लिफ्टन की तरह यहाँ भी समंदर की लहरें साहिल पर सर पटक कर वापस चली जाती थीं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही जोशीली थीं, इसलिए इनको सिर्फ देखा जा सकता था। इनमें नहाने का ख़तरा मोल नहीं लिया जा सकता था। अच्छा, दूर समंदर में बड़े बड़े जहाज़ और माहीगीरों की कश्तियाँ आती जाती नज़र आती थीं। इसके अलावा वहाँ और कुछ काबिल दीद नहीं था। हल्के फुल्के चाय पानी के लिए 4 टांगों वाला एक छोटा सा छप्पड़ होटल था। हवा बहुत तेज़ रफ्तारी से चलती थी और अपने साथ
बहुत ढेर सारी रेत इधर से उधर उड़ाए फिरती थी, जो वहाँ रखी हुई खाने पीने की चीज़ों का मज़ा किरकिरा कर देती थी। ताहम मजबूरी थी, वहाँ तो बस ऐसा ही कुछ था, इसलिए लोग अपने साथ लाए हुए पकौड़ों और समोसों को रेत की नजरे बद से बचा कर रखते थे। यहाँ आने वाले नाम निहाद सैयाह कुछ देर समंदर के किनारे गीली रेत पर अटकेलियाँ करते और भागते दौड़ते थे या एक दूसरे पर पानी उछालते थे। थक जाते तो साथ लाए हुए पकौड़ों और समोसों को खाते और इसी छप्पड़ होटल से मीठा गर्म पानी एक गिलास लेते और हस्ब तौफीक सोडा वाटर की बोतल पी लेते और इसी को वो सबसे बड़ी अय्याशी समझते थे। अच्छा, फिर वापसी का सफ़र शुरू होता था कि जिसका इख्तिताम इसी छोटे से कश्ती घाट पर होता था जहाँ से वो चले थे। वहाँ जब ये सयाह उतरते तो तेज़ तेज़ कदमों पर भागे चले जाते। इनकी वापसी का सफ़र भी काबिल दीद होता जब वो थके हारे किसी शराबी की तरह लड़खड़ाते हुए बड़ी मुश्किल से कश्ती घाट तक पहुँचते थे। अच्छा, कश्ती घाट पर एक अजीब नज़ारा होता था। लकड़ी के जिस पुल से गुजर कर मुसाफिरों ने लांच तक जाना होता था, उसके नीचे छोटे छोटे बच्चे पानी में गोते लगाते और तैरते नज़र आते थे और ऊपर पुल पर खड़े लोगों को देखकर हाथ हिलाते और इशारों से कहते कि नीचे पानी में कोई सिक्का फेंको। जब कोई ऐसा करता तो वो नाक पकड़कर फ़ौरन गहरा गोता लगाते और चंद ही लम्हों में वो सिक्का हाथ में लेकर सतह आप पर आते। ऊपर खड़े तमाशाइयों, ख़ास तौर पर इस शख्स को जिसने सिक्का फेंका होता था, गहरे पानी में से बरामद किया हुआ ये सिक्का दिखाकर अपनी कमर से बंधी हुई चमड़े की एक थैली में डाल लेते थे। यूँ अच्छी खासी कमाई हो जाती थी इन बच्चों की, तो 3-4 रुपये तो रोज़ कमा ही लेते होंगे। यहाँ भी इसी तरह हर वक्त बारी बारी लांचें आती रहती थी और मुसाफिरों को बिठाकर फट फट करती हुई केमाड़ी के कश्ती घाट की तरफ चली जाती थी। अच्छा, एक दफ़ा कुछ यूँ हुआ कि हमारे गांव से कुछ मेहमान कराची आए हुए थे। इनको मनोड़ा दिखाना भी ज़रूरी करार पाया। अब हम मनोड़े के जजीरे पर ही थे कि यकदम घने सियाह बादल आए और फिर तेज़ आंधी के साथ ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। हम वहाँ से निकलकर कश्ती घाट की तरफ भागे ताकि कश्ती में सवार होकर जल्द अज जल्द मनोड़ा जजीरे से निकलकर केमाड़ी जैसे महफूज मकाम पर पहुँच जाएं। मगर इस भाग दौड़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और हम बारिश में बुरी तरह भीगते रहे। मौसम की इस शिद्दत में बिजली ने भी दागे मुफारकत दे दिया तो एकदम सारे जजीरे पर खूब अंधेरा छा गया। अब आसमानी बिजली की बारी थी, वो थोड़ी थोड़ी देर से चमकती रहती और सारे जजीरे को मुनव्वर कर देती, फिर एकदम कान फाड़ देने वाले घन गरज शुरू हो जाती। एक दफ़ा तो बड़े ज़ोर से बिजली चमकी और शदीद धमाका हुआ तो एक बुज़ुर्ग ने बड़े एहतमाद से ऐलान कर दिया कि ये ज़रूर इस लाइट हाउस पर गिरी है, जिसको सुनकर वहाँ के तमाम लोग और भी खौफजदा हो गए। अच्छा, लांचों के नाखुदाओं ने मौसम के तेवर देखकर समंदर में जाने से साफ इनकार कर दिया और वहाँ खड़ी हिचकोले खाती कश्तियाँ आपस में बांध कर बाहर आ गए। हम कोई 200 के करीब लोग वहाँ थे जो फंस गए थे कि जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी थे। अच्छा, बारिश थी कि थमने का नाम ना लेती थी। ख़वातीन और बच्चे ऊंची आवाज़ में रोने और दुआएं मांगने लगे। अच्छा, लोगों ने लांच वालों की बड़ी मिन्नत समाजत की कि किसी तरह इन्हें केमाड़ी पहुँचा दें, लेकिन कोई भी जाने पर आमादा न था। आखिर औरतों और बच्चों का रोना पीटना सुनकर एक जीदार मल्लाह का दिल पसीज गया और उसने केमाड़ी ले जाने के लिए हामी भर ली। एकदम अफरा तफरी मची और बहुत सारे लोग दूसरों को एक तरफ धकेल कर छलांगे मारते हुए इसकी डोलती कश्ती में यानी लांच में सवार हो गए। हमें जगह नहीं मिली और हम वहीं खड़े बेबसी और हसरत से इनको जाता देखते रहे, लेकिन लांच इनको लेकर अभी कुछ थोड़ी ही दूर गई थी कि मल्लाह बारिश और तूफ़ानी लहरों से खौफजदा होकर वापस कश्ती पर लौट आया, यानी घाट पर लौट आया। कहता था कि आगे जाना मुमकिन नहीं, अपनी और दूसरों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। तभी कुछ असर रसूख रखने वाले लोगों ने नेवी वालों से मदद की अपील की। वो मान गए और फ़ौरन आ गए। फिर रात 9 बजे तेज़ बरसती हुई बारिश और उसमें एक बड़ा सा जहाज़ आया और घाट पर लग गया। ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाई गई। पहले ख़वातीन और बच्चों को ऊपर बुलाया गया, फिर मर्दों से कहा गया कि वो भी चढ़ाएँ। मैं जब ऊपर चढ़ रहा था तो न जाने कैसे यकलख्त मेरा जो है ना पाँव वो रपटा और मेरा एक बूट उतरकर सीधा पानी में गिर गया। अब इतनी बारिश और हुजूम में उसको ढूंढना मुमकिन नहीं था। पीछे से लोग भी बहुत आगे बढ़ने का शोर मचा रहे थे और मुसलसल धक्कम पेल हो रही थी। बहरहाल जूता वहीं रह गया और वो बड़ा सा जहाज़ हमें आहिस्ता आहिस्ता केमाड़ी ले आया। हम लोग कुछ देर के लिए जेटी के हाल में ठहर गए और जब बारिश रुक गई तो बाहर निकलकर ट्राम पकड़ी और एम्प्रेस मार्केट तक आ गए। आगे 2 किलोमीटर मुझे पैदल सफ़र करना था हम सबको। रात के अंधेरे में एक जूते के साथ नंगे पैर कोई 12 बजे
घर पहुँचे, सुबह उठकर देखा तो नंगा रह जाने वाला पाँव पत्थरों और कंकरों से टकराकर जगह जगह से ज़ख्मी हो चुका था, जिसे ठीक होने में पूरे 2 दिन लग गए। ये एक यादगार सफ़र था। अगर इस दिन बड़ा जहाज़ ना आता तो हमें वो सारी रात मनोड़े जजीरे पर ही गुजारना पड़ती। आज के पैगाम का इख्तिताम हुआ और अपने आने वाले पैगाम में कराची के वाहिद चिड़ियाघर का तज़किरा करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।